चलिए, आप लोगों को मैंने ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कल की क्लास में बताया था और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया था। आपको हमने जो कहा था यानी कि जो हमें क्या करना है, यानी कि आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बात करेंगे। शायद आप लोगों को मैंने बताया था, मैं यहीं से शुरू करता हूँ, जो है ब्लैक बॉडी क्या होती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी यानी कि मतलब क्या हो गया कि एक जो है यानी कि इस प्रकार से जो है बना होता है जिसके अंदर बहुत ही छोटा सा नैरो होल होता है। ठीक है, अब अगर जो नैरो होल होगा तो जिस कारण से यहाँ से क्या होगी, रेज जाएंगी, और जैसे ही रेज जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे स्ट्राइक करता है, और ये जो है यानी कि क्या होता है, धीरे 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 गर्म होता है। आपको बताया था कि जो अंदर वाला पार्ट होता है किस चीज का बना होता है, कार्बन का। किस चीज का बना होता है, कार्बन का। कितना परसेंट कार्बन होता है, 99.9% होता है कार्बन। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातें। ये होता क्या है, मैं इसके बारे में जो है और इसमें किस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना कि एक जो है यानी कि मेटेलिक बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है, मेटेलिक बॉडी होती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है मेटेलिक बॉडी होती है, और ये जो मेटेलिक बॉडी में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से कोई रेज जाती है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है यानी कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। अब जब ये पार्टिकल यहाँ हिट होगा तो यहाँ की एनर्जी बढ़ेगा, और फिर जो है यानी कि इस प्रकार से मल्टीपल टाइम्स यानी कि क्या होता है, रिफ्लेक्शन होते रहता है, जिस कारण से यानी कि क्या होता है, ये जो है पूरा का पूरा जो है यानी कि गर्म हो जाता है, जिस कारण से आफ्टर सम टाइम ये जो है यानी कि क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। यानी कि अगर जैसे मान लो कि एल्युमिनियम कलर यानी सिल्वर कलर का है, थोड़ी देर बाद में ही यानी कि इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर हीट कर रहे हो। अब मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर से कम देर हीट करोगे तो यानी कि रेड नहीं होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर छूने से जो है यानी कि गर्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर जब बहुत ज्यादा यानी कि देर तक अगर जो हीट करते हो तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, कि हम लोग सिंपली क्या कहेंगे कि जब इस पे क्या होता है कि एक यानी कि सिंपल, अगर जब हम लोग सिंपल कहें तो यानी कि जब क्या होता है कि कोई भी फोटोन यानी कि इस पे इंसिडेंट करता है, इंसिडेंट होने के कारण यानी कि क्या होता है, इसका टेम्परेचर ये जो है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, और एब्जॉर्ब एनर्जी होने के कारण यानी कि क्या हो जाता है कि इसके अंदर जो है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जिस कारण से ये क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। जैसे ही एनर्जी को रेडिएट करता है तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है कि ये जो है यानी कि क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो है यानी कि वेव जो है यानी कि क्या करेगा, जो है निकालेगा। और जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर का वेव या रेज निकालता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा क्या ये एक्चुअल में पूरा का पूरा ब्लैक होता है, नहीं, ये अंदर से ब्लैक होता है। अब कहोगे सर ब्लैक क्यों रखा गया, क्योंकि अंदर से ब्लैक है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल प्योर ब्लैक होता है। इस चीज को याद रखना कि 99% 9 जो होता है यानी कि क्या होता है, ये जो है ब्लैक कलर का होता है, जिस कारण से यानी कि क्या होता है, यहाँ पे टकराता है, और जब ये टकराता है तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा कि इसका जो है हिट यानी कि एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब होने के कारण यानी कि क्या हो जाएगा कि ये जो है कलर चेंज हो जाएगा, और जैसे कलर चेंज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। और इसी गुड इवनिंग रजत, तो इसी जो हम लोग क्या करते हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा। ये एक तरह से क्या होता है कि आइडियलाइज सिस्टम होता है, यानी कि ऐसा परफेक्टली हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि 99% जो है यानी कि क्या हो, यानी कि जो है पूरा का पूरा कार्बन हो। दूसरा क्वेश्चन इससे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, क्या ये हर एक टाइप के वेव या जो फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करता है, तो आप लोग क्या बताओगे, करता है या नहीं करता, हर एक टाइप की वेव को इमिट। तो यस सर, वेरी करता है। गुड, वंस थैंक यू। यानी कि ये जो है यानी कि क्या करता है, देखना याद रखना, दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट हो, अगर जब वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो याद रखना कि वो हर एक टाइप के वेव और फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। सर लेकिन किसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी, वो रेडिएशन पे डिपेंड करता है। यानी कि जितना ज्यादा, अगर जैसे मैंने कहा कि आपको मेरी स्क्रीन जो है ब्लू कलर की दिख रही है, इसका मतलब है यहाँ से ब्लू कलर का वेवलेंथ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है।
और अगर जब ब्लू कलर की जो रेडिएशन है वो ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है, तो जिस कारण से ये जो फिनोमेना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आपको जो है ब्लू कलर दिखाई देगा। उसी तरह से यहाँ कहता है एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑल फ्रीक्वेंसी। ये एब्जॉर्ब भी, क्योंकि 99% यानी कि जो है पूरे के पूरे जो है यानी कि क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही पूरे के पूरे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जिस कारण से जब ये इमिट भी करता है, तो ऑल टाइप फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को क्या करता है, रिलीज करता है या इमिट करता है। और जैसे ही इमिट करेगा, तो आपको ये बस सिंपल से याद रखना कि कोई भी एनर्जी सिस्टम जब वो निकलती है, तो वो क्या करता है, हर एक टाइप के वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज को इमिट करता है। लेकिन जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, वो क्वांटिटी की आपको जो है क्या दिखाई देगा, यानी कि जो है कलर दिखाई देगा। जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि जैसे ये जो है मैंने रेड कलर दिखा, यानी कि इसका मतलब है इस जगह पे रेड कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इमिट हो रही है, और जिस कारण से यानी कि क्या हो जा रहा है, ये जो है आपको रेड कलर जो है दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली फिनोमेना फंडा होता है कि अब जो यानी कि ये जो लाइट होता है ना, हमने आपको बताया कि लाइट जो होता है वो कौन कौन नेचर शो करता है, डुअल नेचर को शो करता है। कौन कौन से नेचर को कोई बताना चाहेंगे? पार्टिकल एंड, ओके वेरी गुड वंस, वेव एंड पार्टिकल नेचर को यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है शो करता है। अब जब ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को शो करता है, तो यानी कि जिस कारण से यहाँ पे हम लोगों ने जो लिया वो कौन सा लिया, यानी कि पार्टिकल। कहोगे सर क्यों पार्टिकल लिया, वेव क्यों नहीं लिया? एक्चुअली यहाँ टकराने के बाद ये वेव होगा, अगर जब पार्टिकल होगा तभी ये मल्टीपल टाइम्स यानी कि रिफ्लेक्शन शो कर सकता है। अगर ये वेव होता तो यानी कि पर्टिकुलर इसी जगह रह जाता, और ये अगर ये पर्टिकुलर इसी जगह रह जाता, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता, पूरा का पूरा जो है यानी कि इसका कलर जो है चेंज नहीं होता। ठीक है, ये जो, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। मैं भी डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। ब्लैक बॉडी होता क्या है आप लोगों के लिए, ब्लैक, सॉरी, BLACK, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। when suitable, हेलो सर। सीधे सीधे फोटोन हम जो है लाइट को हम क्या करते हैं, when light strike on the surface, then it absorb heat due to the absorption of heat, it release radiation, such type of phenomena is known as black body radiation। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी लाइट होता है ना, वो किस चीज का बना होता है, लाइट इज मेड ऑफ फोटोन। लाइट किस चीज का बना होता है, लाइट प्रोटॉन। इज मेड ऑफ फोटोन। ठीक है, अब ये याद भी रखना कि सभी के सभी जो है यानी कि क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ को इमिट करता है। आपको एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर से लिखूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है किसकी एनर्जी है, वन फोटोन की एनर्जी है, वन फोटोन एनर्जी। ठीक है, यानी कि ये जो है किसकी है, वन फोटोन की एनर्जी है, वन फोटोन एनर्जी। अब देखो आपको ये नहीं पता ई का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ई का मतलब क्या है बताइए? प्रोटॉन एनर्जी। हाँ, यानी कि एनर्जी कह दो चाहे जितनी भी एनर्जी। हो। ठीक है, एच क्या होता है, प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, आप लोग को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 10 रेस की पावर -34। हाँ ठीक है, यानी कि जूल सेकेंड। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इसकी जो एनर्जी कितनी हो जाती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -134 जूल सेकेंड हो जाती है। ठीक है, इस वैल्यू को याद भी रख लेना। इसको हम लोग जो यूज करेंगे वो कितना कर लेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर 134 जूल पर सेकेंड यूज कर लेंगे। और जो म्यू है इसको हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास में बताया था। फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो ये जो निकाले एक फोटोन की, अगर जब मुझसे पूछा जाए एन फोटोन की एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, यानी कि एन एच म्यू, यही तो हो जाएगा। यस सर। यानी कि कितनी हो जाएगी, यानी कि एन एच म्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी चीज से यानी कि लाइट से आप निकाल सकते हो कि उसके अंदर कितना फोटोन है, कितना है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को कि मेरे पास एनर्जी है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कल आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था CFL, याद है? यानी कि C यस सर। फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। अगर जब फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, C बाय लेमडा लिख सकते हो कि नहीं? यानी कि हम Yes. यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू एन एच और यानी कि C बाय लेमडा। ये कब यूज करना, जब आपके पास क्या दिया रहे, वेवलेंथ। लेमडा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। और सी जो है यानी कि क्या है, कोई बताना चाहेंगे? स्पीड ऑफ लाइट। वेरी गुड, स्पीड ऑफ लाइट। क्या कोई बताना चाहेंगे कितना होता है? 3 into 10 raised to power 8. 3 into 10 raised to 3 power into 10 raised to power 3 into 10 8 पावर 8। वेरी गुड, 8. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड? per second. Meter per second. वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, चलिए आप लोग रेडी हैं? इसी ये छोटे से फॉर्मूले पे जो है कई टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे पहला मैं देता हूँ, फाइंड द एनर्जी ऑफ रेड नहीं दे देता हूँ, वॉयलेट लाइट, क्योंकि आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द एनर्जी ऑफ वॉयलेट लाइट। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो वो एक फोटोन का भी दे सकता है, चाहे तो यानी कि इस प्रकार से भी दे सकता है। आपसे पूछ रहा है फाइंड एनर्जी ऑफ वॉयलेट लाइट। आपको याद हो तो कल मैंने बताया था कि वॉयलेट लाइट का कितना हो जाता है वेवलेंथ, कितना हो जाता है बताइए, 400 नैनोमीटर। आपको याद रखने का भी तरीका बताया था, 400 से शुरू करना, 750 तक यानी कि क्या लेके जाना, यानी कि लेके चले जाना। इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि आप जो है उनकी वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कर लेना कि इसकी जो है वैल्यू को क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। यहाँ से जो है क्या हो गया, यानी कि लेमडा हो गया। तो अब आपको मैंने बताया E इक्वल टू क्या बताया, HC बाय लेमडा, यानी कि क्या बताया, HC बाय लेमडा। H की वैल्यू कितनी लोगे, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। C की वैल्यू कितनी ले लोगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 400 यानी कि इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, अब देखिए यानी कि मैं इसको इधर ले जाता हूं, यानी कि कितना हो जाएगा 6.6। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब यहाँ से ये 9 ऊपर में जाएगा तो यानी कि 17, 9 8 17 और इसमें माइनस जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे में कितना है, यानी कि 400। और मैं चाहता तो यहाँ पे इसको कितना लिख सकता था, यानी कि 2 माइनस जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर -2, यानी कि कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 और 4 6 24, यानी कि 1.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 4.8, यानी कि 10 टू द पावर -19 जूल। यानी कि एक अगर जब आपके पास क्या हो
कि अगर जब मेरे को कहा जाए वॉलेट लाइट की जो है, अगर जब मुझसे पूछा जाए कितनी एनर्जी होगी, या एक फोटोन यानी कि वॉलेट लाइट अगर जो एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10 टू द पावर -9, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्या इस टाइप का देखो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो बल्ब से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपके घर में कितने वाट का बल्ब जल रहा है, मैं चलो मान लेता हूँ कि मेरे घर में, मेरे यहाँ पे जो है, मैं सिंपल समझाने के लिए 100 वाट ले लेता हूँ। मेरे घर में जो है यानी कि कितने वाट का बल्ब है, बल्ब है मेरे पास 100 वाट का, ठीक है, मेरे पास कितना है 100 वाट का। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि बताओ कि आप कि जो इसमें से यानी कि जो रेड कलर का है, रेड कलर का ना लेके मैं किसका ले लूं, ऑरेंज का ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऑरेंज कलर का जो है यानी कि कितना, जो ऑरेंज कलर का मेरे को दे देगा, आप लोगों को वैसे भी मैंने बताया था, यानी कि कितना हो जाता है 650। तो मैं यहाँ पे जो है अप्रोक्स ले लेता हूँ 600 नैनोमीटर, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो, और कोई बात नहीं। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ ऑरेंज रेज, या ठीक है। आपको इस टाइप का जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। शायद आप लोगों ने भी कई बार देखा भी होगा, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो प्रीवियस ईयर का देखोगे तो वहां पे जो यानी कि क्या दिया रहेगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। चलिए सबसे पहले क्या करो कि एक फोटोन की एनर्जी निकालो। आपको वेवलेंथ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यानी कि hc/λ। अब यहां से देखो h की वैल्यू कितनी लोगे बताइए, 6.6 इंटू 10 टू द पावर, बोलिए c की वैल्यू कितना लेंगे, अरे कुछ तो सर बोलिए। 3 into 10 is to वेरी गुड। लैम्डा की वैल्यू कितनी लेंगे, 600 600 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यानी कि कितना आ जाएगा देखो, यानी कि ये 7 और यानी कि 15 और यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट यानी कि 3.3 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है। मैंने इसीलिए जानबूझ के लिया ताकि कि जो है कट जाए, यानी कि इस प्रकार से यानी कि कितना आ गया, इतना आ गया वैल्यू, ठीक है। अब यानी कि ये जो निकला कितने फोटोन का निकला, एक फोटोन की एनर्जी निकली, यस सर। 1 फोटोन एनर्जी, ठीक है, यानी कि कितना निकले 1 फोटोन की एनर्जी निकली। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 100 वाट में कितना होगा। इसको वाट को हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 1 वाट इक्वल टू लगभग जो है यानी कि जो क्या हो जाता है 1 जूल पर सेकंड हो जाता है, कि बेसिकली पावर है, पर सेकंड ही लेते हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा कि जो है 100 जो है यानी कि क्या करेगा, एक सेकंड में 100 जूल यानी कि एनर्जी खर्च कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को जो है यानी कि आपको पता है कि नंबर ऑफ फोटोन निकालना, एनर्जी आपको पता है E इक्वल टू क्या है, यानी कि h म्यू NH म्यू, क्योंकि आपको n निकालना है, यस ठीक सर। है, यानी कि NH म्यू। अब आपको ये NH म्यू की वैल्यू एनर्जी ही तो है ये, यानी कि एक फोटोन की, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी कितनी है 100 जूल, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 पॉइंट है कि कितना है 3.3 इंटू 10 टू द -19, ठीक है। और यानी कि ये किसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी n की, क्योंकि आप n को इधर ले जाओ तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो यानी कि n की वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि ऊपर जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, अगर जब मैं लिखूं 100 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -90 से प्लस हो जाएगा, और यानी कि 3 ऊपर में एक और 10 आ जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 33, तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10 टू द पावर 20 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 3.03 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 20, यानी कि पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन निकल रहे होंगे, सोचो कि 20 10 टू द पावर 20 कितना ज्यादा फोटोन निकल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है यानी कि फोटोन निकलते हैं। और वैसे भी आप लोगों को एक और बात याद रखना, फोटोन की जो बस आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, E इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, या E इक्वल टू hc/λ, यही दो फॉर्मूले हैं। अगर जो n के लिए कहा जाए तो यानी कि इसको n से मल्टीप्लाई कर देना, अगर जो एक के लिए कहा जाए तो यानी कि n की वैल्यू 1 लिख देना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो है आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हो, ये सारी चीजें हैं। अब देखो दिक्कत क्या आ गई कि
जब एक्चुअल ग्राफ और रियल ग्राफ की बात कर रहे थे, यानी कि मेरे पास मान लो कि कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब जो है यानी कि एक्चुअल जो ग्राफ था वो कैसा था, वो इस प्रकार से जो आ रहा था, लेकिन थियोरेटिकली जो देखा गया वो कुछ इस प्रकार से देखा गया, ठीक है। ये जो है यानी कि थियोरेटिकल है, और ये जो था यानी कि क्या था, एक्चुअल था। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकाले कि देखो कि कुछ पार्ट तलक तो यानी कि क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है इसकी इधर साइड के लिए इधर भी मैच कर रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है ना वो डुअल नेचर को शो करता है। वो कौन सा नेचर को शो करता है, वेव नेचर को भी शो करता है, और वो किस नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनकी इंटेंसिटी और यहाँ पे जो इंटेंसिटी और यहाँ पे जो है वेवलेंथ का यानी कि जो ग्राफ बनाया। तो उन्होंने देखा कि जब इन्होंने क्लासिकल थ्योरी के अनुसार से बनाया, क्लासिकल थ्योरी यानी कि पार्टिकल नेचर के अनुसार से बनाया, तो उन्होंने देखा कि जो ये जो आ रहा है यानी कि इतना सा ग्राफ जो देखो यहाँ तक जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है मीट कर रहा है, लेकिन इसके बाद नहीं मीट कर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक तो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे जो यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि जो है वेव नेचर को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो लाइट होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों नेचर को शो करते हैं। वो वेव नेचर को भी शो करते हैं एंड पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, आप लोगों को समझ चाहिए। ओके, रिपीट कर। मैंने क्या कहा कि आपके सामने क्या होगा कि एक्चुअली जब उन्होंने ग्राफ बनाया ना इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का, जो एक्चुअल ग्राफ आ रहा था वो इस प्रकार से आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने पार्टिकल नेचर थ्योरेटिकल यानी कि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार से बनाया तो इतना सा ही ग्राफ मैच कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई बाकी का क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये वाला जो पार्ट है यानी कि वेव नेचर शो कर रहा है, और ये वाला जो है यानी कि पार्ट है वो क्या कर रहा है, यानी कि जो है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। इसीलिए जो लाइट क्या कर रहा है, यानी कि अगर जब वेव के नीचे से बना रहे थे तो वो ऐसे ही शो कर रहा था, यानी कि इतना सा पार्ट यानी कि वेव नेचर से शो कर रहा है। और जब थ्योरेटिकल से बना रहे थे यानी कि जो है क्लासिकल थ्योरी, आप लोगों को दो तरह की थ्योरी पढ़नी है, एक क्लासिकल थ्योरी, एक मॉडर्न जो है पढ़ना है। तो क्लासिकल थ्योरी जो आप लोग अभी पढ़ते हो, मॉडर्न में जो यानी कि आप लोगों को छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, जहां न्यूटन भैया का जो है लॉ गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि ये सारी चीजें जो है उन्होंने बताया। बेसिकली आपको सिंपल से शब्दों में कहूं तो आपको क्या याद रखना है कि जो लाइट होता है ना वो डुअल नेचर को शो करता है, ठीक है। और इससे ज्यादा यानी कि आपको ध्यान ज्यादा चीजें नहीं रखनी है। चलिए, क्या कहता है ब्लैक बॉडी, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द एनर्जी इज इमिटेड इंक्रीजेस, thereby increases the frequency of emitted radiation। अगर आपने क्या कर दिया कि जैसे ही एनर्जी यानी कि फोटोन की एनर्जी, ज्यादा फोटोन एनर्जी वाले को आप उस पर स्ट्राइक करोगे तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, ज्यादा पर सेकंड जो है नंबर ऑफ फोटोन जो निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द वेवलेंथ शिफ्टेड टुवर्ड्स द लोअर वैल्यू। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। शायद आप लोगों को याद है, क्या फॉर्मूला बताया था, याद है, क्लासिकल गाड़ी, बोलिए, एक्स UV in my इन माई my range range यानी कि आपको मैंने क्या कहा था, नीचे की ओर जो है वेवलेंथ क्या होता है, increase increase इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, sir increase इंक्रीज होता है। और नीचे की ओर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, decrease decrease यानी कि नीचे की ओर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, अगर जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। decrease हो obvious सी जाएगा बात है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो यहाँ वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो decrease वही वो कहता है, एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर वैल्यू, यानी कि उसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि जो है कम हो जाएगी। यहाँ तक किन्हीं को ब्लैक बॉडी समझ में आया। अगर जब मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, ब्लैक बॉडी एक तरह का रेडिएशन होता है, जब किसी भी चीज को आप हीट करते हो तो वो क्या करता है, यानी कि एनर्जी इमिट करता है, और वो जो एनर्जी इमिट करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेव को इमिट करता है, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैं फटाफट से पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पहले समझाता हूँ, फिर इस जो इनका जो पीपीटी है इस पीपीटी के अनुसार से बताऊंगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है, डिस्कवर्ड किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था,
ठीक है, और कुछ भी याद नहीं रखना है, वैसे तो ये पूछा भी नहीं जाएगा आप लोगों से, चिंता मत कीजिएगा। मैं पहले पूरा जो आधे घंटे के अंदर सारी बातें बताता हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में, आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से ऐसा तरीके से नहीं बताया जाएगा लेकिन देखना शायद कंपैरिजन करना, मेरे को लगता है कि मैं जो है आपको रियल लाइफ से रिलेट कर दूंगा ताकि कि आपको फटाफट से यानी कि जो है समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की प्लेट लगाई है, ठीक है, और यहाँ पे आप बैटरी से इसको कनेक्ट कर दीजिए। एक साइड कैथोड ले लीजिए, एक साइड एनोड ले लीजिए। इधर साइड हमने क्या ले लिया, कैथोड ले लिया। कैथोड को छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड को हम लोग क्या करते हैं, बड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, सन की लाइट ले ली। ये मान लो सन भगवान है, सूर्य देव है, उनको नमस्कार कीजिए। यहाँ से जो है रेज आ रही है, ये जो है सीजियम की प्लेट होती है। आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे जो इसका जो है सही तरीके से यूज करना चाहिए। आप लोगों ने जब भी देखा होगा तो यानी कि ये जो है बैटरी है, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं इमीटर। समझ में आएगा क्यों इमीटर कहते हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्बर। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, आज आप लोगों को सिखाते हैं यानी कि जो एक मिनट कुर्सी कैसे आ गया, वैक्यूम चैम्बर नहीं है एक्चुअली, इसके अंदर जो है आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी इसका यूज नहीं करते हैं, ये एक तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है यानी कि सन से जो है लाइट आ रही है, इसको आप मान लो कोई एनर्जी ई मान लो। ठीक है, मैं एनर्जी मान ले रहा हूँ, फोटोन की एनर्जी। सर ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे वर्क करता है, कैसे आप लोगों के घर में अगर किन्हीं के घर में हो तो आप लोग रिलेट कर सकते हो। मैं जो है बिल्कुल आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीजें जो बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है, यानी कि जो है फोटोन निकलता है। बेसिकली आप यहाँ पे ई क्या कह सकते हो, यानी कि फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, पहले मैं इस डायग्राम को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा, लेकिन अब मेरी बात अगर जो समझ गए तो आपको सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब देखो, ये जो है यानी कि क्या है, ये सीजियम का बना होता है। आपको पता है सीजियम का क्यों बनाया जाता है फोटो प्लेट? नो सर। एक्चुअली मैंने आपको एक बार और बताया था कि जो सीजियम होता है ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इजेक्ट करता है। यानी कि जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा वो उतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि क्या कर देता है, आसानी से क्या करता है, इजेक्ट करता है। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को सर समझ में आ सीजीएम गई होता क्या है? होगी। हाँ, हाँ, ये जो है क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। अब ये कैसे करता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ये जो एनर्जी है ना, ये जो फोटोन की, क्योंकि आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो है यानी कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। जब ये एनर्जी यानी कि फोटोन, फोटोन बेसिकली क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। अब ये जैसे ही यहाँ पे आके इस मेटल सरफेस पे टकराता है, तो जैसे ही टकराता है तो यानी कि क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। यानी कि क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। यहाँ पे जो है ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। मैं इसको जो है कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ई माइनस कर दिया। अब कहोगे सर कैसे किया, क्योंकि इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे सीजियम प्लेट को तो यानी कि क्या कर जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इमीटर कहते हैं। अब ये देखो, यानी कि इस पे चार्ज भी कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, यानी कि इस पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है। इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अब यानी कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेगा, खींचना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यानी कि ये जो यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यानी कि खींचेगा। और वैसे भी आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, यानी कि अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो ये जो है इसको खींचना चाहेगा, और जैसे ही खींचेगा तो जिस कारण से यहाँ पे जो है सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगाया हुआ है, बैटरी लगाया हुआ है, वो धीरे 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 चार्ज हो जाएगा। लेकिन पहले जो ये सोलर प्लेट बनाए जाते थे वो उतने अच्छे नहीं होते थे। आजकल अब मुझे बताओ कि आप लोग कैसा फ्रिक्वेंसी देना चाहोगे इसको, ज्यादा फ्रिक्वेंसी देना चाहोगे या कम फ्रिक्वेंसी?
या एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी के टर्म से, यानी कि मैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एनर्जी से मैं रिलेट कर रहा हूँ। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। आप मुझे बताओ कि आप कैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाना चाहोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या कम हो? बोलिए। तो ज्यादा हो। ज्यादा हो। ओके, ज्यादा चलिए जाएगा। अब खुद सोचिए, आपको एनर्जी, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए, देने वाला चाहिए, या कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकालने वाला चाहिए? सर सर कम वाले में। कम एनर्जी। यानी कि जितना कम एनर्जी में आप निकालोगे उतना बढ़िया रहेगा ना। यानी कि मान लो कि आप, अब देखो कैसे समझो, कि जितना कम एनर्जी, मान लो कि ठीक है गर्मी के समय तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी तो उस समय निकाल सकते हैं। लेकिन ठंड में, बरसात में फिर कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जैसे जैसे हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर जितना ज्यादा कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही तो हमें चाहिए। यानी कि बेसिकली हम चाहते क्या है, कि इलेक्ट्रॉन को जितने आसानी से निकाल सके। यही तो आप लोगों का मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काम क्या है, कि लाइट को जो है उसको जो उस पर स्ट्राइक करो, और जैसे स्ट्राइक करेगा तो उससे आप क्या कर लोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लोगे। यही हम बेसिकली इसका जो है जो मेन फंक्शन है, यानी कि यही कर रहे हैं। अब देखिए, खुद सोचिए कि अगर मुझे इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि वो पहले के जैसे देखना कि जो फोटो प्लेट होते थे वो दोपहर में करते थे, यानी कि आपको जो है सूर्य के और जो है यानी कि घुमा घुमा के जो है रखना पड़ता था। सुबह जिधर निकलता था उधर करते थे, शाम जो है उधर करते थे। लेकिन आजकल की प्लेट को घुमाते हैं क्या? नहीं। क्यों? हम नो सर। एनर्जी को बहुत कम कर दे रहे हैं। अगर हम जितनी एनर्जी को कम कर देंगे और उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना मेरे लिए बेटर है। अब आप लोगों में से कोई साइंटिस्ट बना और वो कहेगा कि मैं तो रात की जो सन की जो मून की लाइट है उस पे निकाल दूं। मैं बता रहा हूं, अगर जिसने अगर ऐसा कर दिया कि मून की लाइट से ही या मून की एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, तो मैं कह रहा हूं कभी भी एनर्जी की क्राइसिस नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि तब अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सोलर प्लेट क्यों नहीं लगा रहे हैं, कि रात में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि गाड़ी के ऊपर लगा देते, यानी कि जो है हम लोग क्या करेंगे, जो है डिजाइन बनाएंगे ऐसा कि जो है ऊपर का जो होता वो पूरा का पूरा क्या कर देते, यानी किस प्रकार से बना देते। लेकिन दिक्कत कहाँ फंस जाती है, कि ठंड के समय में, बरसात के समय में और रात के समय में। लेकिन अगर जब आप लोगों में से कोई साइंटिस्ट बना और उसने कहा कि सर देखो मैं तो रात की लाइट की रोशनी से ही इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा, यकीन मानिए अगर जिसने ऐसा कर दिया तो उसके बाद जो हम लोगों को डीजल पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा कम होना पड़ेगा। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आराम से, यानी कि क्या करेंगे भाई, गाड़ी ले जाओ चलते चले जाएगी उधर से, और ऊपर से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो है आपकी बैटरी यानी कि क्या होती चली जाएगी, चार्ज होती चली जाएगी। और जैसे ही चार्ज होती चली जाएगी तो आपको जो है एनर्जी के लिए कोई चिंता ही नहीं करना है। क्यों? हम लोग जो है ऑटोमेटिकली, वो धूप में गाड़ी खड़ी है बाहर में, मून की लाइट से चार्ज हो रही है, यानी कि हम लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी जो है सरदर्द खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आज भी बहुत ज्यादा जो है यानी कि इस पे क्या कर रहे हैं, यानी कि डिपेंडेंसी, यानी कि अपने आप को यानी कि क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस कारण से यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है हम लोग रिसर्च कर रहे हैं आज भी। पहले देखना बहुत ज्यादा हिट होती थी, लेकिन आजकल एक जगह फिक्स कर देते हैं तो वो काफी हद तक जो है यानी कि बिल्कुल शाम तक चार्ज होता है, यानी कि करीब करीब जो है आप 6 बजे तक वो जो है आसानी से जो है चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाना। खैर, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं आपको लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ, अपने लैंग्वेज में, कि कौन सी एनर्जी कितनी है, क्या है, कैसे इसको जो है आप लोग कहोगे। जैसे मान लो कि ये जो है एनर्जी निकल रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन एनर्जी। और जब ये वर्क फंक्शन एनर्जी से जो ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब खैर, आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूं अपने तरीके से। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि अपने भाई को या बहन को कि जाओ भाई, जो है तुम, जो मेरा छोटा भाई है या मेरी छोटी बहन है, मैंने कहा कि जाओ कि तुम एक काम करो, मेरे लिए ना जो है पेन लेके आ जाओ। ठीक है, मैंने क्या कहा, उसको पेन लेने के लिए कहा।
अब मैंने उसको कहा उस पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। अब अगर मैंने उसको 10 रुपया ही दिया तो बिल्कुल धीरे से जाएगा और आराम से आएगा, लेकिन मैंने उसको कितना रुपया दे दिया, 20 रुपया। वो नाचते हुए जाएगा, नाचते हुए आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड तब क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर आप उसको ज्यादा एनर्जी दे देते हो तो यानी कि क्या करेगा, उसकी जो बाकी एनर्जी है वो किस में निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे मैंने क्या कहा कि जो है वो कैसे जाएगा, तेजी से जाएगा। दुकान अगर आप उसको 10 रुपया ही दोगे और 10 रुपया का सामान मंगाओगे, 10 रुपया का पेन है और 10 रुपया का हमने जो है मंगाया, तो वो बिल्कुल नाराज होके जाएगा। लेकिन आप उसको जो है थोड़े पैसे ज्यादा दे दोगे तो वो कैसे जाएगा, एकदम बिल्कुल जो है खुशी खुशी जो है यानी कि क्या करेगा, वो जाएगा। और जैसे खुशी खुशी जाएगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो बाकी एनर्जी है वो हमने क्या कह दिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में मेजर कर दिया। यानी कि ये जो एनर्जी ई है ना, ये टोटल एनर्जी है। यानी कि यहाँ से जो है थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, 1 मिनट, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि ये जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी है, ई है 1। सर माइक ऑफ है आपका। सर माइक ऑफ है। ठीक है, ओके। यानी कि अब हमने क्या कहा कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा कि ये जो एनर्जी है वो मैंने क्या कहा कि कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। मैं सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख देता हूं, क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या सीधे सीधे मैं अगर लिखूं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अमाउंट एनर्जी का हटा के इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electron from the metal surface by using suitable photon energy, ठीक है। यानी कि चाहे तो सुटोल फोटोन एनर्जी भी लिखा रह सकता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिखा रह सकता है, या वेवलेंथ भी लिखा रह सकता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय यूजिंग सुटेबल फोटोन एनर्जी। यानी कि जितना अमाउंट, अलग अलग प्लेट का अलग अलग एनर्जी होगा, ऐसा नहीं कि सब प्लेट का सेम होगा। सीजियम का थोड़ा कम होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है यानी कि ज्यादा यूज करते हैं। अब मान लो कि आपने उस प्लेट को एनर्जी दिया यानी कि ई, उसमें से ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, वर्क फंक्शन। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको मैंने जैसे अपने भाई को या आप लोगों ने क्या करा कि अपने भाई को पेन लेने के लिए भेजा, तो यानी कि उसको कितना अमाउंट ऑफ चाहिए जो पेन खरीदने के लिए, यानी कि 10 रुपया। 10 रुपया यानी कि जो है मिनिमम चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, यानी कि जो है वर्क कर सके। तो उसी तरह से वर्क फंक्शन क्या हो जाता है, वर्क फंक्शन क्या हो जाता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy, minimum amount of energy
is required to emit a electron from the metal surface। ठीक है, यानी कि वो एनर्जी, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो पेन खरीदने के लिए जितना प्राइस चाहिए वो एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि वर्क फंक्शन एनर्जी हो जाएगी। जो बच जाएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है काइनेटिक एनर्जी में यानी कि हो जाएगा। जिस चीज, जैसे किसी ना किसी चीज को, मैंने जैसे पेन के लिए कहा कि जो मिनिमम अमाउंट चाहिए यानी कि 10 रुपया, अगर आजकल जो भी पेन लेते हो अगर थोड़ा ठीक ठाक, वैसे तो 5 रुपए का भी मिलता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए 10 रुपए के लिए लिया। तो यानी कि जो पेन को खरीदने में खर्च हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन, यानी कि उतनी तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकले। उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये जो अच्छा। एनर्जी होती है ना, यानी कि इसी चीज को मैं अगर एक पेज ऐड करके लिखूं, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आप लोगों ने नाम सुना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का? ठीक है, अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी Yes, कैसी sir. चाहिए, कैसा चाहोगे, मिनिमम या मैक्सिमम? यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप क्या चाहोगे Midi- मिनिमम, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना कम एनर्जी होगा। यानी कि आप क्या चाहोगे कि Yes, जिसका sir. जितना ज्यादा मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाए। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी is required to emit a electron from the metal surface, emit a electron from the metal surface, from the metal surface। ठीक है, यानी कि ये जो एनर्जी क्या कहलाएगी, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू नॉट से करते हैं। यानी कि इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अभी क्योंकि मैं फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं इसलिए ये सारी चीजें जो बता रहा हूं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यानी कि ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी फी नॉट, और ये अब उसी तरह से आता है थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ कैसा होना चाहिए, लो या ज्यादा, बताइए। वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा यानी कि क्या हो जाएगा, आप लोग लेफ्ट मत होइए। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, हाँ ओके। कम से कम अब बहुत कम बच्चे आप लोगों की क्लास में रह गए हैं, 40 के करीब करीब रहते हो, पहले जो 60 के करीब जाते थे, तो बहुत ज्यादा बच्चे जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब पता नहीं इसका रीजन क्या है। मैक्सिमम वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड, ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है, रेज योर हैंड कर रहे हैं, टू इमिट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। खाली बस अगर जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाए, सबको क्या करते हैं, ई की जगह पे ई नॉट भी हम लिखेंगे अभी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यानी कि जो है न्यूमेरिकल के लिए जो है फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं, क्योंकि वो चीज आपको याद रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई या नहीं आई, इतनी सी बात आपको क्लियर है या नहीं है, बताइए। Yes, sir. Sir, Yes, sir. चलिए अब यानी कि आप जिनको अगर से कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। आपको मैंने क्या कहा कि जो एनर्जी होगी वो ई होगी, इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट प्लस क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्स लिखा होगा, आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे। के ई मैक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि आउटरमोस्ट सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बहुत तेजी से निकलता है इनर सरफेस के कंपैरिजन में, क्योंकि सरफेस बहुत सारे लेयर के बने होते हैं, तो जो आउटर सरफेस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत तेजी से निकलते हैं, जिस कारण से यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे ये इमिट हो जाएगा तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपको मैं ई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ,
आप लोगों को एनर्जी के लिए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, उसमें यानी कि एच म्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ई की जगह पे एच म्यू, और इसकी जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि जो है आपको अगर जो सीधे सीधे दिया रहे कि फोटोन की एनर्जी दी और आपसे जो वर्क फंक्शन की एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ लिया जाए, तो आप एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी और लेमडा के टर्म में आपको निकालना सिखाऊं, क्योंकि जनरली आईआईटी जो पूछता है वो काइनेटिक एनर्जी पूछता है, जिसमें से आपको ये दोनों टर्म दिए रहते हैं और इसका यूज करके आपको क्या करना रहता है, बनाना रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट लिख सकता हूं क्या? इतनी सी बात, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या एच कॉमन है तो क्या मैं एच लिख सकता हूँ म्यू नॉट माइनस Yes, म्यू sir. नॉट? Yes, sir. ठीक है। अब देखो आपको मैंने बताया था एक और फॉर्मूला, ई इक्वल टू क्या बताया था, एच सी बाई लेमडा, बताया था कि नहीं बताया था? तो मैं यहाँ पे Yes, sir. फ्रीक्वेंसी की जगह पे यानी कि सी एफ एल बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाई लेमडा लिख देता हूँ, तो यहाँ भी सी बाई लेमडा, यहाँ भी सी बाई लेमडा नॉट, ये सी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एच सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा बाय लेमडा नॉट। यही क्वेश्चन पे जो है आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था कि दो चीज की जो है वेवलेंथ दी हुई थी और इसका पूछा गया था। देखो फिर से मैं तीनों चीज जो है बिल्कुल बारी बारी से बताता हूँ, आपको ध्यान रखना। ये जो एनर्जी किसकी एनर्जी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी एनर्जी कौन सी ले, ये लाइट की एनर्जी या फोटोन की एनर्जी है। ये कितनी एनर्जी, ये वाली कौन सी एनर्जी है, जितनी एनर्जी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ई नॉट का मतलब क्या होता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन यानी कि जितना आपको चाहिए यानी कि जो है एनर्जी को यूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं इसको। अब यानी कि आपको अलग अलग तरीके से यानी कि क्या दिया रहेगा, यानी कि क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको उसको करना है। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो E इक्वल टू ई नॉट बाई काइनेटिक एनर्जी। आपको अगर जब पता है कि E की जगह पे एच म्यू और E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में और जो है यानी कि वेवलेंथ के टर्म में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सबसे ज्यादा बोर्ड से पूछे जाते हैं, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से भी कई बार आईआईटी पूछ चुका है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, बाकी बच्चों में से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि कोई पॉइंट ना, बस आप ऐसे समझो कि आपको मान लो कि मैंने क्या कहा कि जैसे मैंने कहा कि जाओ बेटा जो है मेरे लिए जो है पेन लेके आ जाओ। अब पेन लेने के लिए कुछ ना कुछ पेन की एनर्जी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ पेन के लिए रुपीज चाहिए, वो जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा। उसमें आप अपना कोई चीज नहीं ले सकते, टॉफी चॉकलेट जो है यानी कि नहीं ले सकते। लेकिन जो बच जाएगा, जैसे मैंने कहा 10 रुपीज का पेन है, मैंने आपको 20 रुपीज दे दिया, खुशी खुशी से जाओ बेटा लेके आओ, तो आप लोग क्या जाओगे, एकदम झूमते हुए जाओगे। झूमते मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी तेज होगी, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा है। आपको 10 रुपए के लिए मैं 50 रुपए दे दूंगा, तो जैसे कि आपके मामा या कोई भी आते होंगे मेहमान, तो क्या कहते हैं, जाओ बेटा की जो है ये ले आओ, तो आप लोग कैसे जाते हैं, घूमते हो। क्यों? क्योंकि मामा जो है आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। लेकिन मम्मी आपको क्या करती है कि जैसे मान लो कि 10 रुपए का सामान है तो 10 रुपए देती है, तो मम्मी को घूर के देते हैं कि 10 रुपए दे रहे हो, एकदम कहा मम्मी जा रहे हैं, ठीक है ना थोड़ी देर में जाएंगे, तो यानी को जस्ट काम करने के लिए होता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगा। मेरे ख्याल से यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 10 का बिस्किट, हाँ जैसे मम्मी कहती है 10 का बिस्किट ले आओ और कुछ नहीं देती अपने लिए। ठीक है, तो यानी कि इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो और ज्यादा आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक क्या है कि एक फिनोमेना है जिससे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकते हो। व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस, अगर जो आपने क्या करा, एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला जो है यानी कि क्या करा, एनर्जी को आपने मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करोगे, वहां पे यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड विद द एड ऑफ लाइट, यानी कि जैसे ही आप लाइट को ऐड करते हो, यानी कि जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। अब देखो ये पूरा सेटअप है, यहाँ से आप
यहाँ पे भले इन्होंने टॉर्च दिखाया है लेकिन इतनी कम एनर्जी पे हम नहीं निकाल सकते। आपको कम से कम यानी कि जो है सन के जो द्वारा आप चाहो तो इसकी एनर्जी पे निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस डालना पड़ेगा। लेकिन अब अगर जब इसी एनर्जी को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं केमिकल या जो है लाइट से ही एनर्जी मिल रहा होगा, तो ये उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। लेकिन आप सन की एनर्जी को यूज करते हो तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ से लाइट पड़ रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करेगा। और यहाँ पे यानी कि क्या होता है, ये जो चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, और ये कैसा होता है यानी कि पॉजिटिव। तो ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे अट्रैक्ट कर लेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से यानी कि जुड़े हुए रखते हैं। और जैसे ये जुड़ा हुआ रहता है तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, आपका ये जो इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, वही चीजें देखो, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड एज सून एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द मेटल सरफेस। जितना जल्दी से टकराएगा उतना ही जल्दी क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का जो है यानी कि क्या कर देगा, इजेक्शन कर देगा। अब देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको जो है आप बना सकते हो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, यानी कि आपको क्या करना है, 1 मोल फोटोन की एनर्जी आपको निकालनी है। हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻। एनर्जी के लिए आप लोग, अच्छा चलो आप लोग बनाइए, बाकी क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके आना। हम सिर्फ नेक्स्ट क्लास में यानी कि, अच्छा कल आप लोग क्लास करने में इंटरेस्टेड हो? अच्छा पहले इस क्वेश्चन को बना लो क्योंकि टाइम नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, E इक्वल टू, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? E इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, बड़ा सिंपल सा है, एनर्जी निकालना है आपको। दो ही फॉर्मूले हैं, एच न्यू सर। हाँ, यानी कि एच म्यू या E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी दिया, तो यानी कि कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी ले लोगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, यानी कि 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5 6 33 ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10⁻, यानी कि जो है -20 जूल हो जाएगा। और यानी कि 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। क्या ये आंसर सही है या गलत है बताइए? ये गलत है, क्यों? क्योंकि आपको कितना पूछा है, 1 मोल का पूछा है। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बताइए? 1 मोल इक्वल टू कितने हो जाते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। आप यहाँ पे 6.022 भी लिख सकते हो, ठीक है, 23 ना लिख के जो है 22 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, अब इसको हम क्या कर देंगे, यानी कि जो है 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको 6 ले लेता हूँ अप्रोक्स, यानी कि 198, और यानी कि 23 में जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 10⁻, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.958 इंटू 10⁻5 जूल। इतना जो है यानी कि क्या करेगा, एक जो है यानी कि मोल जो है यानी कि फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इतनी होगी, वो क्या करेगा, इतनी एनर्जी को रिलीज करेगा। खैर आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे।